अच्छा, जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी बिजनेस पर एक ही वक्त में एक ही मामले के लिए दो अलग-अलग टैक्स डिपार्टमेंट्स जांच करने पहुंच जाएं? मतलब स्टेट जीएसटी वाले भी और सेंट्रल जीएसटी वाले भी। सुनने में ही एक बड़ी मुसीबत लगती है ना? पर यह सवाल भारत की जीएसटी सिस्टम की एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। बिल्कुल यही हुआ था और इसी एक सवाल ने एक ऐसी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया जो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। जी हाँ, इस केस का नाम है आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड वर्सेस द कमिश्नर ऑफ जीएसटी। और इसका जो फैसला आया वो सिर्फ उस एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि भारत के हर टैक्स पेयर के लिए एक तरह से लैंडमार्क बन गया। इसने टैक्स अधिकारियों की शक्तियों की सीमाओं को फिर से तय किया। तो इस पूरे दिलचस्प मामले को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के साथ ये दोहरी मुसीबत हुई कैसे, फिर समझेंगे कि कानूनी दांव-पेच क्या थे, उसके बाद जांच और कार्यवाही के बीच का फर्क जानेंगे, फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और आखिर में बात करेंगे कि अब टैक्स पेयर्स के लिए नए नियम क्या हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं उस सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी से जिसके लिए ये सारा कानूनी चक्रव्यूह शुरू हुआ था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक शो कॉज नोटिस आता है और इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद ही सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी कंपनी के दफ्तर में तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, वो कंपनी के एक डायरेक्टर को पूछताछ के लिए समन भी भेज देते हैं। यहीं से असली मुसीबत की शुरुआत होती है। और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। राज्य सरकार ने जो शुरुआती नोटिस भेजा था उसमें ही टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी मिलाकर करीब करीब ₹1.25 करोड़ की मांग थी। सोचिए, एक तो इतनी बड़ी रकम और ऊपर से अब दो एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस डबल एक्शन ने एक कानूनी जंग की नींव रख दी और इस पूरी लड़ाई का जो केंद्र बिंदु था वो था जीएसटी कानून का एक बहुत ही खास सेक्शन। तो देखिए, मुद्दा बहुत साफ था। कंपनी का कहना था कि कानून की धारा 62B के हिसाब से एक ही मामले पर दो पैरेलल प्रोसीडिंग्स यानी समानांतर कार्यवाही नहीं चल सकती। वहीं टैक्स अधिकारियों का तर्क था कि अरे, हम कोई फॉर्मल कार्यवाही थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बस एक शुरुआती जांच है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और यहीं आकर पूरा मामला दो बहुत ही साधारण से दिखने वाले शब्दों के कानूनी मतलब में उलझ गया। एक शब्द था जांच यानी इंक्वायरी और दूसरा कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग्स। अदालत ने सबसे पहले समन शब्द को उठाया। कोर्ट ने कहा कि भाई, समन भेजना या पूछताछ के लिए बुलाना, ये सब तो जानकारी इकट्ठा करने का एक जरिया है। ये केस की तैयारी जैसा है, ये अपने आप में कोई फॉर्मल एक्शन या फैसला नहीं है। दूसरी तरफ कार्यवाही का मतलब एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस है और ये प्रोसेस आधिकारिक तौर पर तब शुरू होती है जब अधिकारी एक शो कॉज नोटिस जारी करते हैं। ये एक तरह से खेल शुरू होने की सीटी बजने जैसा है, जहां विभाग साफ साफ बताता है कि वो आपसे टैक्स क्यों और कितना वसूलना चाहता है। और यही वो क्रूशल पॉइंट था जिसे कई हाईकोर्ट्स ने भी अपने फैसलों में माना था। मतलब साफ है, जानकारी इकट्ठा करना यानी जांच और किसी पर औपचारिक तौर पर केस चलाना यानी कार्यवाही, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो जब जांच और कार्यवाही के बीच का ये बारीक सा फर्क साफ हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना अंतिम और निर्णायक फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि तलाशी लेना, समन भेजना या कोई जानकारी मांगना, ये सब जांच का हिस्सा है। इसे फॉर्मल कार्यवाही की शुरुआत बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इसका सीधा मतलब यह था कि सेंट्रल अथॉरिटी की जो कार्यवाही थी वो अवैध नहीं थी। पर कोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका। भविष्य में इस तरह का कंफ्यूजन दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने एक सिंपल 2 स्टेप टेस्ट बनाया। इससे ये तय किया जा सकता है कि क्या दो अलग अलग जांचें सच में एक ही मामले पर हो रही हैं या नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस फैसले का आखिर असर क्या हुआ। इसने टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटीज के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ बहुत ही जरूरी नए नियम बना दिए हैं। चलिए एक नज़र उन पे डालते हैं। इस फैसले ने भविष्य के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया है। अब अगर किसी टैक्स पेयर के साथ ऐसा होता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो तुरंत दूसरे अधिकारी को पहली जांच के बारे में बताएं। फिर दोनों विभाग आपस में बात करेंगे और ये तय करेंगे कि केस को कौन आगे बढ़ाएगा। और अगर वो तय नहीं कर पाते तो जिस विभाग ने पहले जांच शुरू की थी वही उसे जारी रखेगा। और इस पूरी प्रक्रिया को और भी स्मूथ बनाने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही मॉडर्न सजेशन भी दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के जीएसटी विभागों के बीच एक ऐसा टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे वो रियल टाइम में जानकारी शेयर कर सकें, ताकि एक हाथ को पता हो कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नियम बिल्कुल साफ कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल टैक्स सिस्टम में क्या सिर्फ नियम बना देने से केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच का ये टकराव पूरी तरह खत्म हो जाएगा, या ये इस डिजिटल युग में एक नई बहस की शुरुआत भर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।